नामुदुल सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली रहो। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं, चूँकि कार्बन और छाइयों से मुतालिक हम वीडियो तरतीब देना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये फ़रमाइश होती है कि उनके कहने पे वीडियो तैयार की जाए और कोशिश की जाती है कि उनके कहने के मुताबिक चीज़ें तरतीब दी जाएँ ताकि लोगों को आसानी हो। बेसिक चैनल के शुरू करने का मतलब यही है कि लोगों की आगाही और उनकी आसानी के लिए जितना कुछ किया जा सके, वो हम करना चाह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। लेकिन इसके जो नताइज हैं, वो किस हद तक बराबर साबित होते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के चैनल के ऊपर हमें इससे अंदाज़ा होता है कि लोग शौक़ से इन चीज़ों को स्टडी करते हैं और फिर उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब देने वाले हैं, वो है कार्बन और छाइयाँ। मतलब आप यूँ समझ लें कि जो छाइयाँ पड़ती हैं, उसकी जो सबसे बेसिक वजूहात हैं, वो है हमारे लीवर का सही काम ना करना। अगर हमारा जिगर सही काम नहीं करेगा, तो यकीनन फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम डिस्टर्ब होगा और फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम डिस्टर्ब होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे खून के अंदर जितने भी ज़हरीले मवाद हैं, गंदे मवाद हैं, वो इंसान के जिस्म के अंदर ही रुकते चले जाएँगे। क्योंकि औरतों के अंदर ये कंडीशन ज़्यादा नज़र आती है, छाइयों मर्दों में भी नज़र आती है, लेकिन औरतों में ज़्यादा नज़र आती है। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मर्दों में तो चले आए नज़र आने की जो वजह बनती है, वो तो ये है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर चूँकि खुश्की का अंसर पहले ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जब तामीर किया, बाबा आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो वो मिट्टी से बनाया। अब औरत को जो तख्लीक किया, वो बाईं पसली के लोथड़े से तैयार किया, गोश्त का एक लोथड़ा लिया गया, उससे तैयार किया गया। अब मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि औरत का जो मिज़ाज है, वो गर्म खुश्क तरतीब दिया गया और मर्द का मिज़ाज खुशक गर्म तरतीब दिया गया। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक कानून फ़ितरत है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब यहाँ पे अगर औरत का मिज़ाज गर्म खुश्क से खुद सर्द में आ जाए, जो कि साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि औरत का मिज़ाज कभी भी खुश्क सर्द या खुशक गर्म नहीं होता। हमेशा उसका मिज़ाज गर्म खुश्क या गर्म तर या तर गर्म पे चला जाता है। लेकिन आज जहाँ हम खड़े हैं 2025 में, यहाँ पे कंडीशन ये हो चुकी है कि एसिड लेवल बढ़ के और औरतों का जो मिज़ाज है, वो खुश्क सर्द में कन्वर्ट हो चुका। अब यहाँ पे देखिए कि ज़्यादातर औरतों में अब इस वक़्त जो प्रॉब्लम पाए जा रहे हैं, वो गॉलब्लैडर की स्टोन, फैटी लिवर, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मतलब जो हमें हमारे सामने आती है, फिर छाइयों का चेहरे पे वाज़ेह हो जाना, बदनुमा हो जाना, ये भी। फिर इसके साथ-साथ कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इशू। हालाँकि ये ख़ासा मर्दों के हिस्से में आना चाहिए था, क्योंकि मर्द का मिज़ाज ही जो तख्लीक किया गया, वो खुशक गर्म खुश्की ज़्यादा होती है उसके अंदर। लेकिन अगर लेवल में रहे, तो फिर प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन औरत अगर अपने मिज़ाज से बाहर निकल के और वो आ जाएगी खुश्की सर्दी में और हरारत कम हो जाएगी, तो यकीनन फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम डिस्टर्ब होगा और हमारे सामने छाइयों की सूरत में बदनुमा चेहरा नज़र आएगा हमें, जो कि हम लोगों के साथ बात करने से भी कतराते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जो है, वो ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि इंसान का चेहरे पे अगर इस किस्म की कंडीशन मौजूद हो, तो इंसान किसी से सही से बात भी नहीं कर सकता। अगर हम बैटरी में देखते हैं, जहाँ पे बिजली स्टोर की जाती है, तो वहाँ पे भी पॉज़िटिव और नेगेटिव, यानी आप वो समझ लें कि ये पॉज़िटिव और नेगेटिव पूरी दुनिया का महवर है। और अगर नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ़ पॉज़िटिव होगा, तो वहाँ से मामलात नहीं चलते। क्योंकि अगर एक चीज़ गलत है, एक चीज़ सही है, तो तभी दोनों का मुकाबला होगा। एक चीज़ ठीक है, वो तो ठीक है ही है, सच है ही है, लेकिन अगर झूठ नहीं होगा, तो मुकाबला कैसे किया जाएगा? इसी तरह अ, बाज़ लोग कहते हैं कि आका सलाम की ज़िंदगी, मतलब वो कहाँ, हम कहाँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, तो वहाँ पे हमें ये मिलता है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा है और कार्बन के इस्तेमाल बहुत कम इस्तेमाल किया गया। जैसे कि सिरके का इस्तेमाल। अब सिरके का इस्तेमाल सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ है कि जो अपनी वजूद में कार्बन रखता है और दिल के सिस्टम को एक्टिव करने की सलाहियत रखता है। लेकिन साथ-साथ सिरका जरासीमों को भी मारने की सलाहियत रखता है और कीड़ों को भी मारने की सलाहियत रखता है, जो खून को जला बख्शता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब हमारे पास सिरका मौजूद नहीं, जो सिरके कभी हुआ करते थे, देसी सिरके। अब तो केमिकल मौजूद है और केमिकल से आप किसी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज़ और ज़हन में रखिए कि अगर आजकल का जो कंडीशन चल रही है, उसमें अगर सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, तो यकीनन सिरके का इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। क्योंकि आका सलाम की जो ज़िंदगी थी, उसके अंदर तो सरकार की ज़िंदगी के अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा थी।
इसलिए अगर कुछ 2-3 चीज़ें थी भी कार्बन लेवल को बढ़ाने वाली, तो वो दिल के लिए ज़रूरी है, ना कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और दिल के दबाव को नॉर्मल रखने के लिए सिरके का इस्तेमाल आका सल्लम करते थे और फरमाते थे, "क्या ये अच्छा सालन है? क्या ये अच्छा सालन है? क्या ये अच्छा सालन है?" अब क्यों फरमाया गया इसके बारे में? इसलिए कि सेहत की हालत में, लेकिन बीमारी की हालत में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हदीस मौजूद है कि खजूर खाओ तो उसके बाद तरबूज़ खाओ। तरबूज़ खजूर की गर्मी को रफ़ा कर देता है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो खजूर की गर्मी खजूर की गर्मी को रफ़ा कर देता है, तो ये इस बंदे के लिए हुक्म लागू किया गया। ये उस बंदे के लिए हुक्म लागू किया गया जो बंदा नॉर्मल सेहत की तरफ है और हरारत है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए आप खजूर के बाद तरबूज़ का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देंगे। लेकिन अगर एक इंसान की वजूद में पहले ही हरारत कम है, तो उसको आप खजूर खिलाते हैं, खजूर के बाद तरबूज़ खिलाते हैं, तो यकीनन उसके लिए नुकसानदेह होगा। अब आप अल्लाह के रसूल की जिस हदीस को भी फ़ॉलो करें या कोट करें, तो ज़हन में रखें कि वो हदीस कंडीशन के मुताबिक बयान की गई कि को हमें आगाही दी गई कि अगर आप इस कंडीशन में हैं तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि बीमारी की हालत में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से फरमाया कि दिल की तकलीफ़ के बारे में कि दिल पे दर्द और उसकी कंडीशन के बारे में बताया, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अजवा खजूर खाओ और की गुठली पीस के उसका पाउडर तैयार करो, वो इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे आप इस बात को समझ गए कि यहाँ पे टोटकों की सूरत में अब यहाँ पे क्या क्या कहा जाता है, लहसुन का इस्तेमाल दिल की आवारस के लिए बताया जाता है। हकीकत में दिल के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है लहसुन का इस्तेमाल, वो गुड फैट की सूरत में अगर किया जाए तो किया जाए, बैड फैट की सूरत में नहीं किया जाएगा। अब सहाबी के लिए क्यों नहीं लहसुन बताया गया? वहाँ पे ये क्यों बताया गया कि अजवा खजूर खाओ, की बूटी का पाउडर इस्तेमाल करो पीस के। तो इससे क्या साबित होता है कि लहसुन का इस्तेमाल खून को पतला करने की कायत नहीं रखता। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल ज़रूर सहाबी को बोलते कि आप लहसुन का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि खाइयों का बढ़ जाना सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी सूरत में है कि जब हम मुसलसल कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कार्बन के लेवल को बढ़ाती हैं। उसमें जो चीज़ें हैं वो चावल, आलू, गोभी, बैंगन, अरबी, मटर, भिंडी, टमाटर और ये चीज़ें हैं, जो चने की दाल, माश की दाल, बड़े का गोश्त, मछली, ये तमाम चीज़ें कार्बन को बढ़ाने वाली हैं, दिल के सिस्टम को एक्टिव करने वाली, प्रेशर को बढ़ा के वो तेज़ कर देती हैं। अब इसके बाद फिर हम फलों की बात करते हैं, तो फलों में क्या चीज़ है, ड्राई फ्रूट में क्या चीज़ है, छुहारे आते हैं और पीनट मूँगफली आती है। ये चीज़ें अभी भुने हुए चने आ गए, ये 3 चीज़ें आ गई, मस्कुलर सिस्टम से मुतल्लिक जो दबाव को बढ़ाती हैं। फिर उसके बाद हम फलों की बात करते हैं, इसमें अब सेब, माल्टा, जामुन, फालसा, आलू बुखारा, या उसके बाद इमली, उसके बाद अल्लाह का भला करे कि चेरी का इस्तेमाल, उसके बाद आप सुर्ख अनार की बात कर लें, वो भी इसी कंडीशन में आता है, कंधारी अनार। और उसके बाद फिर अगर आप जापानी फल की बात करते हैं, वो भी इसी कंडीशन में सामने आता है कि उस सब के सब आड़ू देख लें। अब ये देखिए ये सब के सब फल हैं, ये ठंडे इलाकों में होते हैं। ये गर्म इलाकों में क्यों नहीं होते हैं? आम इस इलाके में होता है। हमारी जो पट्टी है सिंध से लेके और पंजाब तक की, इसमें आम होता है। आम अब ठंडे इलाके में क्यों नहीं होता? इसलिए कि आम जो पैदावार है, वो गर्म इलाके के लिए है, वो गर्म होता है, उसका मिजाज गर्म है। और जबकि ठंडे इलाके में जो चीज़ें पैदा होती हैं, वो सारी की सारी खुश्क सर्द होती हैं। खुबानी को ले लें, ये भी ठंडक में आ जाती है, इसमें भी हरारत नहीं है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, उस किसी में भी हरारत मौजूद नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे मैदानी इलाकों में नहीं होती, ये पहाड़ी इलाकों में होती हैं। और जो कि पहाड़ी इलाकों में होती है, कहा जाता है कि जो फल जहाँ पैदा होता है, वो उस इलाके के लोगों के लिए बेहतरीन है। लेकिन मेरा जो मुशाहिदा है, क्योंकि पिछले दिनों इन इलाकों में चित्राल के इलाकों में जाना हुआ, जहाँ पे कोई नतीजा ये निकला कि सब लोगों की बॉडी में कार्बन बढ़ा हुआ है और जिस बंदे की जिस्म में कार्बन बढ़ जाए, वो इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग भी जस्ती किसी का शिकार, कॉन्स्टिपेशन का शिकार। तो फिर आप समझ जाएँ कि दुनिया में हर चीज़ अल्लाह ने किसी मकसद पे पैदा की है और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप आगे से स्टडी कर लें, इन चीज़ों में से कोई लफ़ नज़र नहीं आएगी कि जो अल्लाह के रसूल ने सभा इस्तेमाल फरमाई हो और वो हमें ताकीद की गई हो कि वो इस्तेमाल की जाए। जबकि इस्लाम कहता है फ़ाके का, और फ़ाका एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के अंदर गलीज़ मवाद को छाँटने में अहम किरदार अदा करता है। तो अगर आप छाइयों का इलाज करना चाहते हैं, तो ठीक करना चाहते हैं, अपने चेहरे की बदनुमाई को ख़त्म करना चाहते हैं, तो यकीनन आपको अल्लाह के रसूल को फ़ॉलो करना होगा और कार्बन वाली चीज़ों का इस्तेमाल कुछ वक़्त के लिए तर्क करना होगा। अब यहाँ पे अक्सर लोग गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं, ये सिर्फ़ खुराक के ज़रिए इलाज किया जा सकता है, नहीं। साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 3 चीज़ों को हमारे सामने रखा कि इलाज के 3 हिस्से हैं, जिसमें
एक हिस्सा मेडिसिन है 25%, एक हिस्सा आपका माहौल है वो भी 25% और 50% आपकी डाइट है। अगर आप 50% अपनी डाइट बेहतर कर भी लें, पूरी की पूरी ठीक कर भी लें, तो भी आप 50% से ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते, जो कि एक नॉर्मल ऋतु है। इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदे हासिल नहीं। जैसे आप बदतमीज़ी करना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि माहौल को भी ठीक रखा जाए और मेडिकेशन वो भी सही जो तरकीब बनती है उसके मुताबिक इस्तेमाल की जाए। फिर खुराक का भी वही तरकीब रखी जाए कि जो 100% आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है उसको इस्तेमाल किया जाए, जो नेगेटिव उसको बंद कर दिया जाए। तो यही एक तरीका है कि लाइफ टाइम के लिए इंसान वापसी अपनी ज़िंदगी में आता है। अक्सर लोग कहते हैं कि दोबारा प्रॉब्लम क्यों ना शुरू हो जाए, ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो सकती है जब इंक्यूबेशन कम कर देंगे, जब चीज़ों को एक्टिव कर देंगे और किडनी को आप इस बात पे मामूर कर देंगे कि वो फिल्ट्रेशन का काम करना शुरू कर दे, तो यकीनन मेडिसिन के ड्रॉप करने के बाद भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आप रिलैक्स रहेंगे और नॉर्मल ज़िंदगी में रहेंगे। अब ऐसी कंडीशन में चूँकि जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें खजूर का इस्तेमाल, अंजीर का इस्तेमाल या गरमा है या पपीता है या खरबूजा है या बकरे का शोरबा, देसी मुर्ग का शोरबा, बटेर की मुर्गा भी, कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ब्लैक पेपर के साथ। उसके बाद फिर अगर हम आते हैं ड्राई फ्रूट की बात, तो खजूर, अंजीर, काजू, उसके बाद तिलों का इस्तेमाल, तिल और गुड़ का इस्तेमाल, उसके बाद फिर आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और शहद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे, किस जगह पे, कंडीशन में क्या चीज़ इस्तेमाल करवाई जाएगी। ये डायग्नोज़ का अमल कंप्लीट होने के बाद ही वाज़ेह किया जा सकता है। बहर क्या, ये हमारी वीडियो थी, एक कोशिश थी कि हम आपको समझा पाएँ एक मुख्तसर वक़्त के अंदर। लेकिन चूँकि बात इतनी भी हम मुख्तसर करने की कोशिश करें, फिर भी बात का तसलसल अगर बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है, लेकिन हमें अपने आप को वक़्त की किल्लत की वजह से रोकना पड़ता है। अपना अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाअल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।